स्टार्टिंग क्वालिटी कंट्रोल। क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल? देखिए, अपन जो भी रिपोर्ट दे रहे हैं पेशेंट को, है ना, आपने शुगर की रिपोर्ट दी है पेशेंट को, तो रिपोर्ट कितनी करेक्ट है, एक्यूरेसी कितनी है इस रिपोर्ट की, और रिपोर्ट सही भी है या फिर नहीं है, ये कैसे डिसाइड करेंगे अपन? ये डिसाइड करेंगे कि लैब की जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है, वो लैब मेंटेन कर रही है या फिर नहीं कर रही है। एक एसओपी वर्ड होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपी मीन्स क्या होता है कि अगर अपन कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो उसकी एक एसओपी बनती है कि आपको क्या क्या कंटेंट करना है उसके अंदर। सपोज कीजिए कि अगर आपको ब्लड शुगर का सैंपल लेना है, फास्टिंग ब्लड शुगर का, तो आप उसकी अगर एसओपी तैयार करेंगे कि क्या क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, कि पेशेंट को फास्टिंग रहना है, उसका जो सैंपल है वो कौन सी वायल में आएगा, फ्लोराइड वायल में आएगा। सैंपल आपको लेबल सही तरीके से करना है, पेशेंट का नेम आपको सही तरीके से राइट करना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन आपको सही तरीके से करना है। तो ये कुछ प्रोसीजर हैं कि हम लोग किस तरीके से उसको फॉलो करेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सपोज कीजिए कोई भी अपने पास में शुगर की जांच करवा रहा है, यहाँ पे तो उसकी आ रही है 200, अगर किसी और दूसरी लैब उसने रेफर करवाया तो वहां पे शुगर आ रही है 92। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे कि एक कोई भी क्राइटेरिया, जैसे कि स्टैंडर्ड बोलते हैं अपन इसको, जैसे कि अपना जो लैब है वो NABL एक बॉडीज होती है जो कि फॉलोअप लेती है कि प्रॉपर वर्किंग आपकी लैब कैसे कर रही है, क्या क्या प्रोसीजर आप वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, वो आप फॉलो करते हैं या फिर नहीं करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि क्वालिटी क्या होता है। Quality is defined as the degree to which the set of inherent characteristics fulfill the necessary requirement of meet a defined standard. Quality control क्या होता है? QC in the medical laboratory is a statistical process used to monitor and evaluation of analytical process that produce patient's result. कि हम जो पेशेंट का रिजल्ट दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है या फिर नहीं है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल लगाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल क्या है? क्वालिटी कंट्रोल है कि मेरे पास में एक सैंपल है जिसका मुझे पता है कि इसका जो शुगर है वो 90 to 100 के बीच में है। जब मैं सैंपल को रन करूंगा तो उसकी वैल्यू 90 to 100 के बिटवीन ही आनी चाहिए। अगर इससे लोअर या हायर साइड में आ रही है, दैट मीन्स समथिंग रॉन्ग। तो अपन क्या करते हैं कि अपन जब भी सैंपल लगाते हैं तो उससे पहले अपन कंट्रोल रन करते हैं इंस्ट्रूमेंट पर। दो तरीके के कंट्रोल होते हैं आपके, IQC इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, और एक होता है आपका इक्वास एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। देखिए, सिंपल सा है कि अगर मेरे को ब्लड शुगर की रिपोर्ट देनी है पेशेंट को, मैं सैंपल लगाने से पहले, मशीन में सैंपल लगाने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल रन करूंगा। कंट्रोल क्या है? कंट्रोल वो वैल्यू है जो मुझे पता है कि मेरे पास में जो सैंपल है इसकी वैल्यू 90 to 100 है। जब मैं सैंपल रन करूंगा अगर उसकी वैल्यू 90 to 100 के बिटवीन आ रही है, दैट मीन्स प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट वर्किंग कर रहा है। तो फिर अपन क्या करेंगे, सैंपल रन करेंगे। तो इस तरीके से अपन इस वाले फॉर्मेट को अपन बोलते हैं IQC इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। अब दूसरा आता है कि आपका जो बाकी जो लेबोरेटरी है, ठीक है, वहां पे भी आपका रिपोर्ट प्रॉपर रहे, कम्युनिकेट रहे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इक्वास होता है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। एक एजेंसी होती है, वो क्या करती है, कंट्रोल बनाती है। ठीक है, कंट्रोल बना के सब लैब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। सपोज कीजिए आप सब लोगों ने अपनी अपनी लैब ओपन कर रखी, मैंने इक्वास बनाया और मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है शुगर का कंट्रोल। इक्वास है वो 1 मंथ में 1 टाइम रन होगा। मैंने आपको सैंपल भेजा, आपने इक्वास लगाया, ठीक है, आपका 90 आ रहा है, किसी का 92 आ रहा है, 95 आ रहा है, किसी का 100 आ रहा है, किसी का 200 आ रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, आप सब मेरे को अपने रिजल्ट सबमिट करा देंगे। रिजल्ट सबमिट होने के बाद मैं उनका मीन SD निकालूंगा, मैं एक कट ऑफ वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, और उस कट ऑफ वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं आपके रिजल्ट का एनालिसिस करूंगा कि आपका रिजल्ट सही है या फिर नहीं है, और मैं फिर आपको रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा। जो इक्वास है वो तो क्या हो रहा है, वो तो हो रहा है आपका 1 मंथ में 1 टाइम लग रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि जब आप IQC लगा रहे हैं, डेली कंट्रोल लगा रहे हैं, तो फिर आपको इक्वास लगाने की कहाँ जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप इक्वास लगा रहे हैं तो फिर आप IQC क्यों लगा रहे हैं।
भाई आपने इक्वास लगा के देख लिया ना कि आपकी जो लैब है उसका वैल्यू ठीक आ रहा है, दैट मीन्स प्रॉपर वर्किंग कर रहा है इंस्ट्रूमेंट। अब इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि सपोज कीजिए मैं आज मॉर्निंग में लैब ओपन किया मैंने, मेरे को रिजल्ट रिलीज करने हैं। इक्वास 1 मंथ में 1 टाइम लग रहा है। इक्वास का सपोज कीजिए अभी सितंबर चल रहा है, ठीक है। मैंने अगस्त में इक्वास लगवाया था, 15 अगस्त को मैंने लगाया, रिपोर्ट सबमिट करी। अब जो मेरा इक्वास की रिपोर्ट आनी है वो सितंबर मंथ में आ रही है, 10 या 12 दिन बाद आ रही है। अब दिक्कत ये है कि जब अगस्त में जो भी रिजल्ट रिलीज होने थे वो तो हो चुके हैं। अगर आपकी इक्वास की रिपोर्ट ठीक आ रही है, करेक्ट है, दैट मीन्स कोई इशू नहीं है, फिर तो चलो ठीक है। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपकी इक्वास की रिपोर्ट गलत है, आपके रिजल्ट है वो लोअर साइड में या फिर हायर साइड में, तो फिर अपन क्या करेंगे? प्रीवियस रिपोर्ट को अपन वापस तो मंगा नहीं सकते, लॉजिक भी नहीं है, ऑलरेडी डायग्नोस हो चुका है पेशेंट का, मेडिसिन चल रही है। तो हमें क्या करना है कि हमें इमिडिएटली एरर को ट्रैप करने के लिए, ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन डेली आईक्यूसी लगाएंगे, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल क्या है कि मेरे पास में एक सेट ऑफ वैल्यू है, मुझे पता है कि इसका जो सैंपल है यहाँ पे शुगर का लेवल 90 to 100 है या फिर 200 to 210 है। मैं उसको रन करूंगा, उसके बाद में फिर रिपोर्ट रिलीज होगी अगर सही होता है सैंपल तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ISO 9000 define quality control a part of quality management, focus on fulfilling quality requirement. QC results are used to verify whether the instrument, reagent, method are operating within predefined specifications, interfering that patient's test results are reliable. क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस इज एन ऑल इंक्लूसिवली कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम्स मॉनिटरिंग द एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट वेयर ऑल स्टेप्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द टेस्टिंग प्रोसीजर आर कंसिडर्ड। देखिए, अगर आप शुगर का सैंपल लगा रहे हैं पेशेंट का, ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे एरर होने के चांसेस हैं। लास्ट क्लास में भी एक बार मैंने डिस्कशन किया था कि प्री एनालिटिकल एरर, एनालिटिकल एरर एंड पोस्ट एनालिटिकल एरर। प्री एनालिटिकल एरर है, अब ऐसा नहीं है कि भाई प्री एनालिटिकल एरर है वो चल जाएगा, या फिर एनालिटिकल एरर है वो हो गया तो कोई इशू नहीं होगा मेजर, या फिर पोस्ट एनालिटिकल एरर है तो कोई इशू नहीं होगा। अपन एक एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए किसी पेशेंट ने शुगर का टेस्ट करवाना था, ठीक है। आपने क्या किया, आपने प्री एनालिटिकल एरर हो गया। प्री एनालिटिकल एरर में क्या हुआ कि पेशेंट का ए का सैंपल था, आपने क्या किया, सैंपल लेते टाइम बी के ऊपर बारकोड लेबल कर दिया है, ठीक है। सैंपल एनालिसिस होगा, सपोज कि शुगर आया उसका 300, पेशेंट को डायबिटीज है, डॉक्टर ने उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर दिया, ट्रीटमेंट हो गया, जबकि उसको सपोज कीजिए डायबिटीज था ही नहीं, वो सैंपल क्या था अपना, नॉर्मल था। ये तो हुआ प्री एनालिटिकल एरर का रिजल्ट हुआ, ये कि प्री एनालिटिकल एरर हुआ था, हमसे सैंपल एक्सचेंज हो गया था, शुगर आया 300, रिपोर्ट रिलीज कर दी, मेडिसिन स्टार्ट हो गया। अब अपन लेते हैं कि चलो प्री एनालिटिकल एरर नहीं हुआ, आपसे एनालिटिकल एरर हो गया। एनालिटिकल एरर में क्या हुआ कि जो इंस्ट्रूमेंट था वो हायर साइड में रिजल्ट दे रहा था, पेशेंट का शुगर अगेन 90 आना था लेकिन वही 300 आ गया है, सेम रिजल्ट रहेगा, डॉक्टर तो सेम मेडिसिन देगा पेशेंट को, ठीक है। पोस्ट एनालिटिकल एरर में क्या हुआ, पोस्ट एनालिटिकल एरर में ये हुआ कि आपने सैंपल लिया भी सही है, प्री एनालिटिकल एरर नहीं हुआ, एनालिटिकल एरर भी नहीं हुआ, इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, लेकिन आपने जो शुगर की रिपोर्ट देनी थी पेशेंट को, सेम नाम के 2 पेशेंट थे, आपने रिपोर्ट एक्सचेंज करके दे दिया है। जो डायबिटीज था उसको नॉन डायबिटिक वाली चली गई, नॉन डायबिटिक वाले को डायबिटिक वाले की चली गई, सेम रिजल्ट है। तो यानी ऐसा नहीं कि प्री एनालिटिकल एरर हो रहा है या फिर पोस्ट एनालिटिकल एरर हो रहा है या फिर एनालिटिकल एरर हो रहा है, तो सबका रिजल्ट क्या, रिजल्ट अपना सेम है, मेडिसिन ले रहा है पेशेंट। दूसरी चीज आती है कि जो भी एरर्स होते हैं अपन इनको मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एरर होंगे ही नहीं, अगर आप काम करेंगे, वर्किंग करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में इश्यू आएगा, इंस्ट्रूमेंट में भी इश्यू आएगा, पोस्ट एनालिटिकल एरर भी होगा, तो अपन उनको कम कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं अपन, कि आपने एसओपी बना ली है, ठीक है, आपने एसओपी बना के एसओपी लगा दिया है, वहाँ पे जो भी स्टाफ है अगर वो पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल का सैंपल लेगा तो उससे पहले वो पूछेगा कि आप फास्टिंग है या फिर नॉन फास्टिंग है। शुगर का वो सैंपल लेगा,
तो अगर उसको नहीं पता कि फ्लोराइड वायल में लेना है या फिर प्लेन वायल में लेना है या फिर ईडीटीए में लेना है, प्रेसिपिटेट प्लाज्मा में लेना है, अगर आपने पर्टिकुलर टेस्ट की एसओपी बना के वहां पे मेंशन कर दिया कि फ्लोराइड वायल फॉर शुगर सैंपल, प्लेन वायल फॉर आरएफटी, ईडीटीए फॉर सीबीसी। दूसरा क्या करना है अपने को कि स्टाफ को ट्रेन करना है अपने को। नेक्स्ट आता है क्वालिटी एश्योरेंस वर्सेस क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? ओवरऑल मैनेजमेंट प्लान टू, आप पूरे सिस्टम को देख रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल क्या है? ए सीरीज ऑफ एनालिटिकल मेजरमेंट यूज टू असेस द क्वालिटी ऑफ द एनालिटिकल डेटा। जैसे कि आपने क्यूसी रन किया, ठीक है, आपने जब क्यूसी रन किया, IQC लगाया, इक्वास लगाया, तो आप वहां पे क्या कर रहे हैं, जो एनालिटिकल फेज है वहां पे जो एरर के चांसेस हैं अपन उनको रिड्यूस कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने अगर IQC लगाया है, आपने अगर इक्वास लगाया है तो आपसे प्री एनालिटिकल एरर या फिर पोस्ट एनालिटिकल एरर नहीं होंगे। जो क्वालिटी कंट्रोल है वो तो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर एक सीरीज है कि भाई क्वालिटी कंट्रोल है, वो इंस्ट्रूमेंट जो मेजरमेंट की कैपेबिलिटी थी उसको इनहेंस कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी कंट्रोल अगर आपने लगाया है, IQC इक्वास लगाया है, तो आपसे प्री एनालिटिकल या फिर पोस्ट एनालिटिकल एरर नहीं होंगे। दूसरा आता है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या है, जब से आप पेशेंट का सैंपल लेंगे वहां से लेकर और लास्ट में जब तक पेशेंट के हाथ में रिपोर्ट नहीं चली जाएगी वहां तक का क्वालिटी एश्योरेंस है कि ना ही उसमें प्री एनालिटिकल एरर है, ना ही एनालिटिकल एरर है, ना ही पोस्ट एनालिटिकल एरर है। क्वालिटी सिस्टम्स में अंदर क्या क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट्स आता है, ठीक है, पर्सनल है आपका, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, आपका रिकॉर्ड है। क्वालिटी एश्योरेंस साइकिल, ठीक है, एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया गया कि प्री एनालिटिकल एरर में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एनालिटिकल एरर्स में क्या क्या हो सकते हैं और पोस्ट एनालिटिकल एरर में क्या क्या हो सकते हैं। अब अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि प्री एनालिटिकल एरर मीन्स अभी आपने सैंपल को रन नहीं किया है, ठीक है, क्या क्या एरर पॉसिबल है। बारकोड वाला बताया था आपको, है ना, कि बारकोड आपने एक्सचेंज कर दिया है। और क्या होता है प्री एनालिटिकल एरर में, आपके पास वार्ड में एक ही नाम से 2 पेशेंट हैं, ठीक है, सैंपल अपन ने एक्सचेंज कर दिए हैं। और क्या होता है प्री एनालिटिकल एरर में, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर आपको 2 to 8 डिग्री रखना था, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है वहां पे। और क्या हो सकता है प्री एनालिटिकल एरर में, हॉस्पिटल विजिट किया है ना आपने, देखा ना वहां पे कलेक्शन सेंटर है, वहां पे क्या क्या एरर होने के चांसेस हैं। शुगर का सैंपल था, फ्लोराइड वायल में लेना है, आपने प्लेन वायल में ले लिया है ना। शुगर का सैंपल फ्लोराइड वायल में क्यों ले रहे हैं अपन, ब्लड शुगर का सैंपल अपन फ्लोराइड वायल में क्यों ले रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है आपने सिलेबस में आपके, बताइए। फ्लोराइड कौन सा एंजाइम को इनहिबिट करता है, इनोलेज को। अगर आपको लैक्टेट का सैंपल लेना है तो फिर अपन कौन से वायल में लेंगे, क्यों, क्या होगा अगर आप प्लेन वायल में लैक्टेट का सैंपल ले लेते हैं तो लैक्टेट का लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। देखिए हो क्या रहा है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से लैक्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हमने फ्लोराइड वायल में सैंपल लिया है तो सफिशिएंट, जितना एक्यूरेट था ग्लूकोज उतनी ही कंसंट्रेशन रहेगी, ग्लूकोज कैनॉट कन्वर्टिंग इनटू पायरुवेट एंड लैक्टेट। अगर आप लोग प्लेन वायल में सैंपल लेते हैं तो ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू लैक्टेट। तो अगर हम लैक्टेज हमें एनालिसिस करना है तो लैक्टेट का रिजल्ट क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। अगर आप प्लेन वायल से ग्लूकोज एनालिसिस करेंगे तो ग्लूकोज का रिजल्ट डिक्रीज आएगा। तो ये हुआ प्री एनालिटिकल एरर।
एनालिटिकल एरर में क्या क्या पॉसिबल है कि आपने मशीन का कैलिब्रेशन नहीं किया है, कंट्रोल नहीं लगाया है, इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा है, ये सब सारे एरर हैं आपके एनालिटिकल एरर में। पोस्ट एनालिटिकल एरर में क्या क्या है? पोस्ट एनालिटिकल एरर मैनुअल रिपोर्ट बनाते हैं अपन, है ना। पोटेशियम 4.5 देना था, आपने 45 दे दिया है। यानी टाइपिंग एरर हुआ। दूसरा क्या हुआ? आपने रिपोर्ट के ऊपर आईपी नंबर नहीं देखा, आपने सिर्फ नाम से देखा और नाम से ही रिपोर्ट को सेग्रीगेट कर दिया है। अगर सेम नाम के 2-3 पेशेंट हुए तो वहां पे इशू हो जाएगा। और क्या क्या एरर हो सकते हैं पोस्ट एनालिटिकल एरर? देखिए, एक टर्म होता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है? अभी सब लोग जितनी भी लेबोरेटरी वो सब ऑटोमेशन पे फोकस कर रहे हैं। ऑटोमेशन मीन्स कि सब कुछ वहां पे ऑटोमेटिकली है। पहले क्या होता है? पहले होता है कि एक तो सपोज कीजिए अपन सेमी पे वर्किंग कर रहे हैं ना, आपके पास में लिक्विड फॉर्म में रीजेंट है, आप पहले रीजेंट बना रहे हैं, उसको मिक्सिंग कर रहे हैं, फिर आप 10 to 15 मिनट्स के लिए रख रहे हैं, फिर सैंपल ला रहे हैं, फिर सीरम ला रहे हैं, फिर दोनों को मिक्सिंग कर रहे हैं। 10 माइक्रोलीटर सैंपल लेना है, 20 आपको रीजेंट लेना है, फिर 15 मिनट्स तक आपको वेट करना है। अभी जैसे आप लोग करते हैं ना लैब में, ठीक है, 15 मिनट्स आपने देखा, उसके बाद में आपने प्रोसीजर किया है। अभी क्या ड्राई बेस्ड केमिस्ट्री है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ क्या करना है, पेशेंट का सैंपल लेना है, सैंपल लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करके इंस्ट्रूमेंट में रखना है। ऑलरेडी वहाँ पे लेबल है, डिस्प्ले पे है, आपको क्लिक कर देना कि कौन सा टेस्ट आपको लगाना है। ठीक है, फुल्ली ड्राई केमिस्ट्री है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होता है टेस्ट। टेस्ट भी आपका बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उन दो जगह आपने बारकोड मेंशन कर दिया है तो इंस्ट्रूमेंट बारकोड रीड करेगा और टेस्ट को परफॉर्म करेगा। तो इसको अपन बोलते हैं ऑटोमेशन। पहले क्या करते थे, बोर्ड के अंदर की सैंपल लिया, अभी नाम लिखे जा रहे हैं, ठीक है, एज डाल रहे हैं आप, उसके ऊपर जेंडर डाल रहे हैं, आईपी नंबर डाल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, अब आपको सिर्फ एक यूएमआर नंबर डालना है, बारकोड आएगा, बारकोड आपको उसके ऊपर लेबल कर देना है। तो एरर ऑफ चांसेस कम हुआ वहां पे ऑटोमेशन की हेल्प से। जो रीजेंट हम मैनुअल वर्किंग कर रहे थे, प्रिपेटिंग में आपको 20 माइक्रोलीटर लेना था, आपने 15 या पे 30 ले लिया, तो रिजल्ट को अफेक्टेड करेगा। आपको 15 मिनट्स के लिए रखना था, ठीक है, आप लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए, 20 के लिए रखा है, फिर आपने 10 के लिए रखा, तो फिर आपका रिजल्ट अफेक्टेड होगा। प्री एनालिटिकल स्टेज, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द लैब, clear and accurate instruction must be given to personnel इन्वॉल्व, डॉक्टर, नर्स, पेशेंट्स। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास में जो स्टाफ है उसको ट्रेन करना है आपको। क्योंकि प्री एनालिटिकल एरर कहाँ पे हो रहे हैं? आउटसाइड ऑफ लैब। लैब में नहीं हो रहे हैं प्री एनालिटिकल एरर, लैब से बाहर हो रहे हैं। आपने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया है, सूटेबल वायल में आपने सैंपल नहीं लिया है, बारकोड आपने लेबल गलत किया है। ठीक है, पेशेंट को अभी वहाँ पे ड्रिप चल रहा था, आपने उसी हैंड से क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट के लिए सैंपल ले लिया है। तो ये सब सारे आ रहे हैं आपके प्री एनालिटिकल एरर्स में। इंक्लूड रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रिक्वेस्ट फॉर्म, पेशेंट इंस्ट्रक्शन, पेशेंट प्रिपरेशन, स्पेसिमेन कलेक्शन, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि जब आप सैंपल लेंगे तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगी। पेशेंट को आपको बताना होगा कि आपको फास्टिंग रहना है या फिर नॉन फास्टिंग रहना है। उसके बाद में आप एक टीआरएफ भरेंगे, रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है, कि आपको पेशेंट से कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाने हैं। सपोज कीजिए आपने पेन से लिख दिया प्रो कैल्सिटोनिन, ठीक है, लैब में जाते जाते वो कैल्सिटोनिन हो जाएगा, है ना। आपने लिखा था यूरिन क्लोराइड, सीरम क्लोराइड हो गया। इसलिए क्या होता है, इसलिए आपके पास में टीआरएफ होते हैं, वहां पे लेबल होता है, ठीक है, आपको सिर्फ उसके ऊपर टिक करना है कि आपको कौन सा टेस्ट करवाना है। तो जब भी आप सैंपल भेजेंगे, ठीक है, पहले प्रिपरेशन करेंगे पेशेंट की, फिर आप रिक्वेस्ट फॉर्म भरेंगे अपना, ठीक है, क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे पेशेंट को
फिर आप सैंपल को ट्रांसपोर्ट करेंगे। द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट इज डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द स्पेसिमेन। ऐसा नहीं कि सैंपल ले लिया हमने, अभी सैंपल रखा है, 4 या 5 घंटे बाद लैब में ट्रांसफर हो रहा है सैंपल। एनालिटिकल स्टेज क्या है? विद इन द कंट्रोल ऑफ द लैब, इन्वॉल्व लैब पर्सनल। ठीक है, एनालिटिकल अगर एरर हो रहा है दैट मीन्स लैब का इशू है। ठीक है। पॉलिसी प्रोसीजर मैनुअल, ठीक है, इंक्लूड स्टेप ऑफ सैंपल हैंडलिंग, स्पेसिमेन रिसेप्शन, बुकिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेट एलिगोट्स, स्टोरेज, इक्विपमेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कैलिब्रेशन, केयर एंड मेंटेन, इवैल्यूएशन। क्या है कि जब आपके पास में सैंपल आ गया तो प्रॉपर सेंट्रीफ्यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। उसके बाद में आपको अगर एलिकोट बना के रखना है, सैंपल आपको आउटसाइड में ट्रांसपोर्ट करना है, तो प्रॉपर आपने एलिकोट बनाया या नहीं बनाया। जो एलिकोट बनाया उसको आपने सुटेबल टेम्परेचर पर रखा है या फिर नहीं रखा है। आपका जो इंस्ट्रूमेंट था वो प्रॉपर कैलिब्रेटेड है या नहीं है। कंट्रोल आपने रन किया या फिर नहीं किया है। इंस्ट्रूमेंट का मेंटेनेंस हुआ या फिर नहीं हुआ है। प्रोसीजर जब आपने किया है तो वहां पे प्रॉपर आपके फुल जो भी सारे स्टेप्स है वो फॉलो हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो अगर आपका एनालिटिकल स्टेज है, आप इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी और प्रेसिजन चेक करेंगे। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम आप क्यूएसी प्रोग्राम करेंगे। दूसरा, आपको सेफ्टी, वेस्ट डिस्पोजेबल हैंडलिंग भी वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। जैसे आप लोग लैब में विजिट किया है तो आपने देखा होगा ना, प्रॉपर बीन्स रखे हुए हैं वहाँ पे, रेड का है, ब्लैक का है, येलो का है। रेड में कौन सा अपन डिस्कार्ड करेंगे? ब्लैक में? ग्रीन में? कॉमन रूल है ना ये, तो ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल विजिट करोगे आप वहीं पे देखोगे, बाकी भी जगह होते हैं, डस्टबिन होते हैं, येलो कलर का है, रेड कलर का है, ब्लैक कलर का है। ब्लैक में अपन डालते हैं डोमेस्टिक आपका ना। व्हाइट में आप डालेंगे निडल। ठीक है। येलो में आप डालेंगे आपके जो भी एनाटॉमिकल वेस्ट हैं। रेड में ग्लास वेयर। पोस्ट एनालिटिकल एरर मोस्टली कंट्रोल बाय द लैब। रिजल्ट रिपोर्टिंग, रिजल्ट फ्रॉम मशीन्स, प्रिंट आउट, मैनुअल रेटिंग। ठीक है। अर्जेंट रिक्वेस्ट, रिकॉर्ड कीपिंग, फीडबैक एंड रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स। पोस्ट एनालिटिकल एरर में क्या क्या हो सकते हैं? कोई भी वीआईपी होता है, केस आता है ना, तो मामूली क्या होता है, मामूली होता है कि वीआईपी को अपन ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और उस चक्कर में अपन क्या करते हैं, बेसिक्स भूल जाते हैं। क्या होता है हॉस्पिटल में, सपोज कीजिए किसी भी डिपार्टमेंट के एचओडी ने बोला कि उसको ब्लड शुगर चेक करवाना है या फिर कोई भी माइनर सर्जरी करवानी है, कुछ भी करवाना है, तो अपन क्या करते हैं कि अभी तो अपन स्टूडेंट है, नहीं सर तो बहुत सीनियर है, अपन बेस लाइन चेक नहीं करते। आपको अगर कोई भी माइनर सर्जरी करनी है कि सर का अभी शुगर का लेवल क्या है, क्या नहीं है, बीपी कंट्रोल में है या नहीं है, क्या क्या प्रिकॉशंस जो पहले रखने थे एनबी हैम है या नहीं है, तो ये सब सारी चीजें हो जाती हैं। और फिर जब अपन प्रोसीजर करने लगते हैं फिर बाद में पता चलता है कि अभी तो बीपी शूटअप कर रहा है, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है, या फिर पेशेंट ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, शुगर लेवल भी 600 आ रहा है। For quality assurance, it is important to maintain both accuracy and precision. In order to provide reliable results, it is important to monitor both the precision and accuracy of the assay. Precision और accuracy क्या होता है? यहाँ पे देखिएगा, ये इस स्लाइड के अंदर जो रिजल्ट है वो क्या है, प्रीसाइज है। यहाँ पे आपकी ट्रू वैल्यू है। ये जो रिजल्ट है नियर टू क्लोज टू ट्रू वैल्यू नहीं है, लेकिन क्या है, प्रीसाइज है। यहाँ पे क्या है, प्रीसाइज भी है और
एक्यूरेट भी है। भाई एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी मीन्स नियर टू क्लोज वैल्यू। यहाँ पे क्लोज वैल्यू, वैल्यू का क्लोज भी है और प्रिसाइज भी है। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन होता है डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन इन द मेजरमेंट ऑफ इंडिकेटर ऑफ द प्रिसीजन ऑफ द टू द एसे। इन अदर वर्ड इट स्टैंड फॉर द रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स। Accuracy, the closeness of measurement to a true value is indicative of the accuracy of the assay. Results close to the target value are considered accurate. यहाँ पे ना ही तो प्रिसाइज और ना ही एक्यूरेट है रिजल्ट। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू थी वो 100 पे थी, यहाँ पे कभी 100 आ रहा है, कभी 80 आ रहा है, कभी 70 आ रहा है, कभी 110 आ रहा है। यानी कि आपके जो रिजल्ट हैं वो क्या होने चाहिए? प्रिसाइज भी होने चाहिए और एक्यूरेट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे शुगर का सैंपल रन किया है, शुगर आ रहा है उसका 70, दूसरी लैब में जाके सैंपल रन किया तो वहां पे आ रहा है 230। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, जिसकी अपन भी बात कर रहे थे, IQC, it stands for a defined procedure of running control to known range of the daily basis and monitoring the pattern of performance. Studying of deviation for the mean and value IQC help in maintain precision. आपको डेली बेसिस पे जो भी आपको सोल्व करना है, प्रॉब्लम आ रही है, आपको चेक करना है, रिपोर्ट अपन तभी रिलीज कर सकते हैं डेली बेसिस पर। इमीडिएटली आपको एरर को ट्रैप करना है तो अपन IQC लगाएंगे। एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, IQAS, sample received from external agency and run as result stand blinds। ठीक है, the agency compare results sent to several registered laboratory and generate the performance report। IQAS helping maintenance accuracy। IQAS में क्या था? हमने ब्लाइंड सैंपल रन किया, हमें पता नहीं है वैल्यू क्या है। ठीक है, जहां से हमारे पास में सैंपल आया था वो एजेंसी है, वो एनालिसिस करेगी, हम उसको रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि आपका रिजल्ट सही है या फिर नहीं है, उसकी रिपोर्ट वो हमें सबमिट कराएंगे। IQC में क्या है? हमें पता है वैल्यू, कट ऑफ पता है कि 90 to 100 है। मीन SD आता है आपको निकालना? मीन SD पता है ना सबको? 3SD तक वैल्यू एक्सेप्टेबल मानते हैं अपन। 3SD क्या है मतलब? सपोज कीजिए कि मीन आपका 95 है और SD आपकी आ रही है 1, तो +1 SD क्या हुआ? 96, -1 SD क्या हुआ? 94। तो +-1 SD 94 to 96। ठीक है, इसके बिटवीन अगर आपके रिजल्ट आ रहे हैं तो आप सही हैं। +2 SD क्या हुआ? 97, -2 SD 93। तो 93 से 97 के बीच में जो भी वैल्यू आ रही है वो आपकी क्या है? +-2 SD, ये भी आपकी एक्सेप्टेबल है। +3 SD क्या हुआ? 98 और -3 SD 92। तो 92 to 98 ये आपका हुआ 3 SD। तो क्या होता है कि अगर आपने अब ये आपको सेट करना है कि आपकी जो वैल्यू है आप कितने SD तक एक्सेप्टेबल करेंगे। ठीक है, +-1 SD आ रही है, करेक्ट है। ठीक है, +-2 SD आ रही है, आप कंसिडर कर लेंगे, वार्निंग में दिखा देंगे। ठीक है, +-3 SD चला गया या आउटसाइड 3 SD चला गया तो फिर अपन ने लिए क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड हो जाएगा कंट्रोल आपका। जैसे कि अगर आपका शुगर का सैंपल था 95 था, ठीक है, मीन वैल्यू आपकी, और अगर SD की वैल्यू 1 है उसकी, और आपका जो सैंपल आपने रन किया कंट्रोल वो आ रहा है 85, तो वो रिजेक्टेड हो जाएगा, -3 SD हो जाएगा। अगर उसी सैंपल का वैल्यू 105 आ रहा है तो वो +3 SD हो जाएगा, तो रिजेक्ट रहेगा। उस कंडीशन में आपको एनालिसिस करना है, रूट कॉज एनालिसिस करना है, इंस्ट्रूमेंट का PM कब हुआ था, आप जो कंट्रोल लगा रहे हैं वो भी सही है या नहीं है। ठीक है, कैलिब्रेशन कब हुआ था टेस्ट का, रीजेंट जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर है उसकी क्वालिटी कैसी है, कब रीजेंट अपने डाला था, ऐसा तो नहीं थी कि रीजेंट काफी टाइम से चल रहा है, अपना एक्सपायरी डेट का रीजेंट हो गया है। तो ये सब सारे चीजें आपको देखनी, उसके बाद में फिर आप कंट्रोल फिर से रिपीट करेंगे, फिर आप पेशेंट के सैंपल रन करेंगे और फिर अपन रिपोर्ट रिलीज करेंगे।
Proper monitoring of both IQC and EQUAS are taking necessary corrective and preventive actions leading to assurance of reliability of result. कापा क्या होता है? करेक्टिव एक्शन, एक होता है प्रिवेंटिव एक्शन, CAPA। करेक्टिव एक्शन मीन्स कि आपका जो QC का रिजल्ट था वो आउटसाइड में चला गया है, अब आप क्या कैसे करेक्ट करेंगे उसको? रिजेंट की क्वालिटी ठीक नहीं थी, आपने रिजेंट चेक किया, आपने जो कंट्रोल रन किया था वो भी एक्सपायर डेट का था, आपने कंट्रोल चेंज किया, ठीक है। टेस्ट का कैलिब्रेशन नहीं हुआ था, आपने पहले कैलिब्रेशन किया, फिर आपने सैंपल को रन किया, कंट्रोल को। इंस्ट्रूमेंट की मेंटेनेंस नहीं थी, आपने मेंटेनेंस किया, उसके बाद में कंट्रोल रन किया है। तो ये तो सब हुआ कि गलती होने के बाद हमने करेक्टिव किस तरीके से किया, करेक्टिव एक्शन आपने कैसे लिया। अब आगे से नेक्स्ट टाइम ये इशू ना हो उसके लिए हम कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका शुगर का अभी मॉर्निंग में अपन ने कंट्रोल रन किया, आपकी वैल्यू -3 SD में है, अपन रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। आप करेक्टिव एक्शन क्या लेंगे? आपने टेस्ट को कैलिब्रेट कर दिया है, रीजेंट चेंज कर दिया है, मशीन की मेंटेनेंस कर दी है, और आपके पास में जो कंट्रोल था उसकी क्वालिटी देख ली कि एक्सपायर डेट क्या थी, और फिर आपने सैंपल को रन किया कंट्रोल को, और आपका रिजल्ट सही आ गया। ये तो हुआ आपका करेक्टिव एक्शन। अब नेक्स्ट डे, ठीक है, कंट्रोल फिर से आपका गलत ना हो उसके लिए हमें कुछ प्रिवेंटिव एक्शन लेने होंगे, ठीक है। आफ्टर 10 days, आप 1 month ऐसा इशू फिर से ना आए, तो अपन प्रिवेंटिव एक्शन कैसे लेंगे? कि हमने क्या किया, हमने एक फाइल बना दी है, चेकलिस्ट बना दी है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका डेली मशीन रन करने से पहले हमें इसको मेंटेनेंस कर लेनी है। टेस्ट को कैलिब्रेटेड हमें हर 10 days में या 1 week में या 15 days में करना है, ठीक है। एवरी सैटरडे हम क्वालिटी कंट्रोल की एक्सपायर डेट देखेंगे, जो भी एक्सपायर डेट के हो गए उनके हमें डिस्कार्ड करना है और नए क्वालिटी कंट्रोल हमें बनाने हैं। तो ये सब क्या है आपका प्रिवेंटिव एक्शन। क्या बात, मैं बहुत काफी टाइम से ट्राई कर रहा था कि इसको जूम होए। समरी क्या है आपकी? हाउ टू इम्प्लीमेंट ए QC प्रोग्राम, किस तरीके से अपन एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। अपन ये नहीं कह सकते कि एरर बिल्कुल ही खत्म हो गए, सब कुछ सही चल रहा है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। अपन क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप IQC लगाइए, आप इक्वास लगाइए, आप अपने स्टाफ को ट्रेन कीजिए, ठीक है। रूटीन आप जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो कीजिए, आप SOP बना दीजिएगा, ठीक है। एक सिंपल सी SOPs भी होती है कि हैंड वॉश करने के लिए भी SOP होती है ना। कितने स्टेप्स होते हैं हैंड वॉश के लिए? 7, है ना। तो वो भी एक SOP है कि आपको किस तरीके से हैंड वॉश करना है। कैसे SOP बनाई थी वो? ये SOP ऐसे बनी कि किसी ने क्या किया कि ग्लव्स लिए, ठीक है, वियर ग्लव्स किए, उसके बाद में उसने क्या किया कि मिथाइल ब्लू लगा लिया, ठीक है, और वो वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा। कोई भी ऐसा कंपोनेंट लगा लिया कि जैसे जैसे वाटर उसके कांटेक्ट में आएगा या फिर ये सरफेस कांटेक्ट में आएगी तो उसका चेंज होगा कलर, ठीक है। तो टोटल जो 7 स्टेप्स थे वो करने के बाद उसने देखा कि ग्लव्स था वो कंप्लीटली कलर्ड हो गया है। कोई सिंपल था, अगर सपोज किसी सिंगल अपन स्टेप करते हैं हैंड वॉश करने के लिए तो बैक साइड था वो तो कलर्ड होगा ही नहीं, ठीक है। या फिर आपने 2 या 3 स्टेप किए हैं, आपने पाम टू पाम नहीं किया है, ठीक है, फिंगर को रब नहीं किया है, तो वहां पे वो कलर नहीं हुआ। तो उन्होंने टोटल 7 स्टेप किए, उसके बाद में उन्होंने देखा कि टोटल 7 स्टेप करने के बाद में प्रॉपर जो ग्लव्स था वो कलर्ड हो रहा है। दैट मीन्स कि पूरा सरफेस एरिया कवर हो रहा है। उसके बाद में फिर उन्होंने उसको SOP बनाया। अगर आयरन की डेफिशिएंसी है, साथ में कौन सा विटामिन देते हैं डॉक्टर? फोलिक एसिड। फोलिक एसिड देंगे या फिर विटामिन C देंगे, एस्कॉर्बिक एसिड?
क्या लॉजिक है? +2+3s वाला कंसेप्ट पता है ना आपको? पेरिस स्टेरिक फॉर्म है ना, +2+3 बॉडी लेगी, +2+3 अब्जॉर्व करेगा, फिर +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर +2 में कन्वर्ट होगा, फिर ट्रांसफर इनकी फॉर्म में बनेगा। तो जो अब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है विटामिन सी, सेकंड इंटरनल असेसमेंट है ना अभी आपके,